तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज जो लोग बात करेंगे वो हमारे संविधान से बात करने वाले, यानी कि संविधान से जितने भी प्रश्न बनेंगे हर एक प्रश्न को देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे ताकि आप सभी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न देखने से पहले जितने भी छात्र चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने छात्र प्यारा सा लाइक करके बाद में वीडियो को अपने मित्र के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों हमारा जो संविधान है ना वो 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, कोई पूछ लिया जाए कि कब बनकर तैयार हुआ था संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों अनुच्छेदों की बात कर सकते हैं तो मूल संविधान में 395 था, यानी कि 395 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। यहाँ पे भागों की बात कर सकते हैं दोस्तों। मूल संविधान पूछा गया, मूल यानी कि पहले में। ठीक है, तो पहले कितना था? पहले 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में आपको 25 भाग बताना है। ठीक है, तो पहले कितना भाग था? 22 और अभी 25 हो गया। चलिए आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या पूछ लिया गया है कि विश्व में संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो सबसे पहला जो हुआ था दोस्तों हुआ था अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? USA यानी कि अमेरिका में। कब? वो भी 1787 में। चलिए चीज़ों को याद रखिए, वीडियो को एक से दो बार देखें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पांचवा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि एशिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण किस देश में हुआ। तो एशिया में देखिए कोई पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में आपको बोलना है अमेरिका। अगर एशिया पूछ लिया जाए, एशिया, तो एशिया एक महाद्वीप है, जिस प्रकार से 7 महाद्वीप है, एशिया एक महाद्वीप है। तो एशिया में सबसे पहला बना था जापान में। कब? 1860 में। वर्ल्ड में अमेरिका और एशिया में जापान। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का। एकदम इजी क्वेश्चन है, हम सभी को पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा है यानी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। दोस्तों भारतीय संविधान किसने बनाया था, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। अगर पूछे जाए कि भारतीय संविधान किसने बनाया तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार सकते हैं, लेकिन गलत। आपको बताना संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा चुने गए सदस्यों की एक ऐसी सभा होती है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती हो। ठीक है, तो संविधान का जो निर्माण किसने किया? वो संविधान सभा ने किया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान की जो कुंजी है ना, भारत की जो प्रस्तावना है उसे कहा जाता है। भारत की प्रस्तावना पता है ना आपको क्या बोलते हैं, जिसमें नहीं लिखा होता हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, इस प्रकार से, तो वही है हमारा भारत का प्रस्तावना। ठीक है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में भारतीय संविधान का हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए इसमें जो हस्ताक्षर किया गया था 284 आदमी का। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर 284 हो जाता है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों उद्देश्य जो प्रस्ताव है ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। किसने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष यानी कि आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर स्थायी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला 11वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों पहला जो बैठक हुआ, देखिए इतना बड़ा संविधान है जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, तो कुछ तो बैठक हुए होंगे बीच बीच में। ठीक है, तो पहला जो बैठक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। दिन था सोमवार। स्थान बताना आपको, नई दिल्ली काउंसिल चौमिल हॉल यानी कि संसद भवन में ये मीटिंग हुआ था। चलिए ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 13 दिसंबर हो गया है, लेकिन पहली बैठक पूछा गया यहाँ पे, तो 9 दिसंबर 1946 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। चलिए
आगे प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। दोस्तों स्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी पूछे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना नेहरू ने कब पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया, हम सभी को पता है, लेकिन कब लाया, वो लाए थे 13 दिसंबर सन 1946 में। कब लाए थे, 13 दिसंबर सन 1940, और 13 दिसंबर को ही हमारा तीसरा बैठक होता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया। तो प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का बहिष्कार किस दल ने किया, तो आप बोल सकते हो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किया था। चलिए इंपॉर्टेंट बहुत ही है ये प्रश्न, आपको पूरा रखना है इसको। चलिए 15वां प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार वाला है ना, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो दोस्तों हम सभी को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष दोस्तों JP कृपलानी थे, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आ भी सकता है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना दोस्तों, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो कि भाग 4 में है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। देखिए जो संशोधन होते हैं, मान लीजिए कुछ गलतियाँ हैं, कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, तो जो संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों देखिए हमारा जो संविधान जब बना तो कहीं ना कहीं देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें लिया गया, जैसे कि बात करेंगे मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, उसी प्रकार संविधान में जो संशोधन वाली बात है वो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया। दोस्तों ये जो लिया गया वो फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। दोस्तों नागरिकता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि न्यायाधीशों का सेवा काल कितने वर्षों के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसका जो सेवा काल होता है वो 65 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष दोस्तों, 65 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। दोस्तों राजनीतिक दल को जो मान्यता देता है वो निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है कि जितने भी इलेक्शन है, यानी कि वोट है ना, वो सारा काम इसको देखना होता है, चाहे वो चुनाव चिन्ह हो, चुनाव किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ों को इसका देख रेख आपको चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जो कि देखिए इसके वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। तो उसी प्रकार के झारखंड के जो राज्यपाल या फिर कोई भी राज्य का राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। 15वां नंबर की है, महिलाओं में सबसे अगर आदिवासी महिलाओं में सबसे पहली बनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। अगर आप सभी को राष्ट्रपति बनना है दोस्तों तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए हमारा 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर 35 वर्ष नहीं हुआ है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो, ठीक है। आयु सीमा 35 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही है 25 चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के 25 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ही वर्ष चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ, तो 19वीं सदी में हुआ, ठीक है दोस्तों। कौन सा सदी, 19वीं सदी में। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उम्र होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसके, ठीक है, किसे माना जाता है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका वो मंत्रिमंडल को माना जाता है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया 29वां नंबर की किस राज्य के लिए धारा 370 प्रयोग किया गया है। दोस्तों 370 वाला जो है ना वो आपका हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र छात्रा हैं प्लीज़ प्यारा सा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना PDF वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप सभी ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि ठीक है, जो विश्व में 2 गुटों का, ठीक है, कब बटा गया,
यानी कि देखिए जो आपका शीत युद्ध प्रारंभ होता है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया, विश्व जो है ना कब 2 गुटों में बट गया, तो 2 गुटों में बटा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों सब आप सभी का हुआ था सन 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध की बात करेंगे दोस्तों, दूसरा जो विश्व युद्ध चला था सन 1939 से 1945 तक चला, और 45 के बाद आपका प्रारंभ था शीत युद्ध। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से। तो चलिए इस प्रकार से दूसरे में लिखता है, जय हिंद जय भारत।